नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज़ हो चुकी है। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के रेस से बाहर हो गई है। वो समाजवादी पार्टी को बाहर से समर्थन देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भले ही उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इस समय की खबर यह है कि मायावती जी ने 3 जगहों से अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मुकाबला अब बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रेस से बाहर हो गई है। इस बीच रवि गौतम को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। रवि गौतम, जिन्होंने बसपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब रवि गौतम ने बीएसपी छोड़ दी है। इस समय की सबसे ताजा खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बसपा उन्होंने छोड़ दी है। कल रवि गौतम नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। निर्दलीय नहीं, उन्होंने एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है। इस समय की सबसे ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। वो रवि गौतम जो 15 सालों तक बहुजन समाज पार्टी के साथ होने का दावा कर रहे थे, अब रवि गौतम ने ऑफिशियली ओवैसी जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और पार्टी ज्वाइन करते ही उन्होंने दलित मुस्लिम एकता की बात कर दी है। याद करिए, जब रवि गौतम का टिकट कटा था तब उन्होंने कहा था कि मैं बसपा को नहीं छोड़ूंगा, बसपा के साथ रहूंगा। लेकिन अचानक जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी, जिस तरीके से एआईएमआईएम के उम्मीदवार बने, उससे बहुजन समाज कहीं ना कहीं हैरान है। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये बात करते हैं कि किन किन सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। और दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर चौंकाने वाली यह है कि 3 जगहों पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। एक सीट है कानपुर की सीसामऊ से कहा जा रहा है पहले रवि गुप्ता जी को टिकट दिया गया, उसके बाद अब एक ब्राह्मण चेहरे को वहां से उतारा गया। उनका नाम है वीरेंद्र शुक्ला। तो सीसामऊ से अब रवि गुप्ता नहीं बल्कि वीरेंद्र शुक्ला मैदान में है। वहीं फूलपुर से हमने पहले आपको बताया था कि फूलपुर से पहले शिवबरन पासी साहब को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब वहां जितेंद्र ठाकुर चेहरे पर दाम लगाया है बहन जी ने। वहीं गाजियाबाद में तो बहुत पुरानी खबर हो चुकी कि गाजियाबाद में रवि गौतम ने दावा किया था कि उन्हें टिकट मिला है, लेकिन अब पीएन गर्ग, परमानंद गर्ग को वहां से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि बीएसपी ने कहां से किसे उम्मीदवार बनाया है। एक नज़र हम इनकी सूची पर डाल लेते हैं, क्योंकि सूची आज ही आई है। ऑफिशियली सूची आ चुकी है बसपा की। तो कटहरी से, जो अंबेडकर नगर की सीट है, यहाँ से अमित वर्मा को फाइनल किया गया है। अमित वर्मा कटहरी से बसपा के प्रत्याशी हैं। फूलपुर, प्रयागराज की सीट है, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को, मीरापुर से शाह नज़र को, सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट मिला है। मैनपुरी की करहल सीट अविनाश कुमार शाक्या को, कुंदरकी की मुरादाबाद से रफातुल्लाह को, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग को, मझवा मिर्ज़ापुर से दीपक तिवारी को मैदान में उतारा गया है। एक गौर करने वाली बात यह है कि अलीगढ़ की खैर सीट से अभी तक बीएसपी के प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि देर सवेर आ जाए, रात में आ जाए, कल सुबह आ जाए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुल 8 प्रत्याशियों का ऐलान ऑफिशियली बसपा ने कर दिया है। इस बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आइए एक नज़र बीजेपी के प्रत्याशियों पर नज़र डाल लेते हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव वर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुची स्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया है। देखिए, बीजेपी के कई सहयोगी हैं। निषाद पार्टी है, अपना दल है और आरएलडी है। अब मीरापुर जो सीट है वो जाहिर तौर पर आरएलडी के खाते में गई है। तो बीजेपी यहां एनडीए गठबंधन के साथ, तो बीजेपी अकेले नहीं, गठबंधन करके उपचुनाव लड़ रही है। और अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं
तो समाजवादी पार्टी ने अभी अभी क्या किया, गाजियाबाद पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्योंकि याद करिए, गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने वाली थी, दावा किया जा रहा था। फूलपुर, गाजियाबाद समेत कई सीटों की डिमांड, 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस की तरफ से की गई थी पहले, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है। देखिए, जाटव चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा गया है। खैर से चारू कैन को मैदान में उतारा गया है। करहल से तेज प्रताप यादव को, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, कटहरी से शोभावती वर्मा को, मझवा से ज्योति बिंद को मैदान में उतारा गया है। एक सीट बचती है मीरापुर से सुंबुल राणा को मैदान में उतारा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीट है, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। तो सुंबुल राणा जो बीएसपी के एक बड़े नेता की बेटी हैं, उन्हें मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो उपचुनाव है ना, ये त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बीएसपी ने भी पूरे जोर शोर के साथ, दमदारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया है। अभी तक बसपा के बारे में कहा जाता था कि भाई बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है। अब बड़ा सवाल, बसपा ये चुनाव लड़ क्यों रही है? बसपा इसलिए ये चुनाव लड़ रही है ताकि उत्तर प्रदेश जब फाइनल चुनाव हो 2027 में, तो उसे कुछ मजबूती मिले। क्योंकि बसपा का जो जनाधार है वो सिकुड़ रहा है, उसका ग्राफ जो है वो गिर रहा है। इसलिए चिंता है मायावती जी को कि अगर चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ा गया तो जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं निराश होंगे, मायूस होंगे। उन्हें रिचार्ज करने के लिए, अपने जनाधार को और बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए 2027 को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव लड़ने का यहाँ पर फैसला बसपा ने किया है। और ये जो उपचुनाव है सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। याद रखिएगा, बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उपचुनाव में खाता खोलना। उपचुनाव में खाता खोल लेगी बसपा तो समझिए कि उसका कल्याण 2027 में होना तय है। बहुत बड़ा परिवर्तन इस बीच बसपा में हुआ। आप देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो किस तरीके से हर मुद्दे पर खुलकर बोल रही है। आप देख रहे हैं आकाश आनंद को भी एक्टिव कर दिया गया है। उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। और आकाश आनंद जी को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि आकाश आनंद जी जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो कैंपेनिंग है शुरू करेंगे। क्योंकि बसपा सबसे ज़्यादा अगर कहीं मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में है। और कई राज्यों में बसपा के अपने जनाधार हैं, लेकिन मजबूती की बात करें तो बसपा मजबूत है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। लेकिन विगत कई वर्षों के अगर हम नतीजे देखें तो बसपा का प्रदर्शन खराब हुआ है और नेताओं को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कई सीटों पर जो प्रत्याशी बदल गए, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, और यहाँ पर अगर कुछ खेला हुआ, अगर कुछ गड़बड़ हुए नतीजे, तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा भाई? ये जो प्रत्याशी बदलने की परंपरा ये कब छूटेगी? बसपा के नेता क्यों किसी को प्रत्याशी बनाकर बदल देते हैं? इससे नुकसान होता है चुनाव में। बड़े बड़े नेता क्या ये नहीं जानते हैं? अगर हम लोग जानते हैं कि इससे नुकसान होता है, बड़े नेताओं को क्या नहीं पता है कि इस तरह की चीज़ें करने से नुकसान होता है? क्या किसी और पार्टी ने कहीं पर कोई प्रत्याशी बदला? प्रत्याशी नहीं बदलना चाहिए। एक बार अगर किसी को दीजिए तो दे दीजिए, मंथन करके दीजिए, जल्दबाजी क्या है? अब खैर सीट पर अगला प्रत्याशी कौन होगा देखना होगा। अब गाजियाबाद में क्या होगा? देखिए, गाजियाबाद में क्या है कि AIMIM आ गई है, बीएसपी आ गई है, समाजवादी पार्टी आ गई है और बीजेपी आ गई है। रवि गौतम भी दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने का, हालांकि वो बसपा के ही थे। अब उन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो ओवैसी साहब भी अब मैदान में है उपचुनाव में। देखना होगा क्या गुल खिलाती हैं पार्टियां उपचुनाव में। बहुत दिलचस्प होने वाला है उपचुनाव। आप लोग क्या सोचते हैं, बसपा इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी उपचुनाव में? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।